are doing absolutely great. My name is Arindam Roy तो यार ये हमारा एपिसोड नंबर 7 आउट ऑफ 84 जिसमें हम सारे 11th का और 12th का रिलेटेड जब आपका सीबीएसई का कोर्स है वो पूरा खत्म करने वाले हैं और हम पूरा जेईई मेन का भी रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने 6 लेक्चर्स खत्म कर चुके हैं। शुरुआत के तो हमारे इन्वर्सिटी मैट्रिक फंक्शन के तो उसका असाइनमेंट मैं देख चुका एपिसोड नंबर 2 पे और उसके बाद हम रिलेशन फंक्शन भी खत्म कर चुका है पिछले क्लास में जिसमें हमने पूरे 4 लेक्चर्स लिए थे और बहुत सारे जेईई मेन रिलेटेड क्वेश्चंस भी लिए थे और ऐसे क्वेश्चंस भी जिनमें आपका पूरा बेसिक लग रहा है सीबीएसई रिलेटेड। ठीक है, और उसका असाइनमेंट मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, प्लीज उसको पूरा फुलफिल करो और उसके बाद इस वीडियो को देखो। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट 1। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मैं अगर चाहूं तो भी मैं एक वीडियो में लिमिट को खत्म नहीं कर पाता हूं। दैट कंस्टिट्यूट्स ओनली 1/3 ऑफ द एंटायर चैप्टर। ठीक है, तो उसमें आपको कम से कम 8 से 9 लेक्चर्स लगने ही वाले हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ सकेंगे। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिमिट क्या होता है। लेट्स अज्यूम अ फंक्शन y इक्वल टू fx। ठीक है, एक फंक्शन ऑफ x में अज्यूम कर रहा हूं पे y इक्वल टू fx एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a में बेसिकली वो जो आपका फंक्शन है वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म का रूप ले ले रहा है। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, बेसिकली आपका 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। आप सीधा 0/0 में आप कोई आंसर डेफिनेटिव नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास भी रहेगा ना कि यार हाँ यार क्या पता एक 0 मेरा पहले पहुंचे, डिनोमिनेटर का अगर 0 मेरा थोड़ा पहले पहुंच गया तो आंसर मेरा 0 आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मेरा डिनोमिनेटर का 0 थोड़ा जल्दी 0 पहुंच गया तो उस केस में आंसर मेरा इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस केस में मेरा समथिंग फाइनाइट बाय समथिंग 0 हो जाएगा। सो इन दैट केस द आंसर विल टेंड टू इन्फिनिटी, मे बी पॉजिटिव इन्फिनिटी, मे बी नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, सो एंड x इक्वल टू a, y टेक्स इंडिटरमिनेट फॉर्म, सो वी कंसीडर वैल्यूज क्लोज टू a। हम क्लोज टू a वैल्यूज कंसीडर करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले यार इस चीज को समझना है कि जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा हमको जब निकालने बोला जाएगा हमको सर्टेन सेट ऑफ रूल्स दिमाग में याद रखने हैं और उन चीजों को अप्लाई करना है। ठीक है, एग्जीक्यूशन इज द मेन थिंग। ठीक है, आप जो सोच रहे हो उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हो। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिलेगी आपको, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज मिलेगी और आपको एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटीज भी मिलेगी। आपको सबसे अच्छे से जूझना है और सबके करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। ओके, 3 कंडीशंस फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट। हम 3 मेन कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहला, द लिमिट मस्ट बी यूनिक। ऐसा नहीं है अगर आपका जो लिमिट है वो 2 डेफिनेटिव पॉइंट्स पे टेंड करे। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे यार नहीं मेरा लिमिट 3 पे जा रहा है 6 पे जा रहा है, दैट इज नॉट द केस। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज द लिमिट मस्ट ऑलवेज बी यूनिक। सेकंड थिंग, द लिमिट मस्ट ऑलवेज बी फाइनाइट। अगर आपका लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, सो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन एनी टाइम। ओके, और उसके अलावा LHL इक्वल टू RHL। LHL क्या, RHL क्या मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें केस लेता है sin x by x x टेंडिंग टू 0। अगर मैं इसको x टेंडिंग टू 0 कर दूंगा सीधा एक ही बार में, उस केस में मेरा क्या बन जाएगा, ये उसमें केस में बन जाएगा sin 0/0 दैट इज इक्वल टू 0/0 दैट इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब प्रॉब्लम क्या क्या, मैं इसके लिए एक अप्रोच लगाने वाला हूं। एक बार यहां से आऊंगा नेगेटिव साइड से, साइन ऑफ 0 माइनस समथिंग वेरी स्मॉल 0 माइनस h अपॉन माइनस h, और दूसरे केस में पॉजिटिव साइड से आऊंगा दैट इज साइन ऑफ 0 प्लस h अपॉन h। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं उस डेफिनेटिव पॉइंट a जो पॉइंट है मेरे यहां पे 0 है, जब मैं उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं दैट इज 0 माइनस h या फिर a माइनस h से। ठीक है, राइट हैंड लिमिट मेरा क्या होगा, राइट हैंड लिमिट मेरा बेसिकली होगा जब मैं उसको राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं 0 प्लस h और a प्लस h। ठीक है, तो उस केस में मेरे को यहां से भी एक वैल्यू मिल रही है, यहां से भी एक वैल्यू मिल रही है। अगर दोनों वैल्यू सेम रहे तभी जाके मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका LHL का वैल्यू और RHL की वैल्यू सेम नहीं रहा तो उस केस में आपका वैल्यू ऑफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात बराबर है। ठीक है, उसके बाद हम जाने फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट्स के बारे में। अज्यूमिंग fx एंड gx टू बी 2 फंक्शंस ऑफ x और z। मैं यहां पे fx और gx 2 फंक्शन ले रहा हूं जो कि x के है। ठीक है, so that limit fx extend to a and limit gx extending to a is defined। आपको यहाँ पे बेसिकली 2 फंक्शन डिफाइन करने हैं जिसका एट a पॉइंट दोनों का लिमिट आपका डिफाइंड हो। ठीक है, अब कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स देख लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx प्लस माइनस gx, मैंने दोनों का सम लिया या फिर डिफरेंस लिया, उस केस में क्या होगा, उसको आप इंडिविजुअली तोड़ दोगे। ठीक है, आप एक काम करो, fx प्लस माइनस gx है, कोई बात नहीं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पूरे के ऊपर हो रहा है ना, fx का भी अलग से ले लो प्लस माइनस gx का भी अलग से ले लो, बात खत्म है, पैसा हजाम है। ठीक है, इतना सोच के आगे बढ़ते हैं। लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a k fx। fx आपके पास एक फंक्शन दिया गया है, k क्या है मेरा, k इज अ फिक्स्ड रियल नंबर। आप जब एक फिक्स्ड रियल नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, कोई बात नहीं, उस चीज को बाहर निकाल लो और उस फंक्शन में ही बस लिमिट निकाल दो। क्योंकि अगर मैं लिमिट निकाल रहा हूं किसी एक कांस्टेंट पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस चीज को लिमिट के बाहर निकाल दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 8x। ठीक है,
8 मेरा कांस्टेंट है, 8 को बाहर निकाल दो, लिमिट x टेंडिंग टू 8x, कितना हो गया वैल्यू मेरा 8 into 8 दैट इज इक्वल टू 64। ठीक है, बात खत्म है। इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू fx into gx, fx into gx की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मेरा दोनों में डेफिनेटिव पॉइंट क्या है, मेरा एक की तरफ मेरे को x को टेंड करना है। कोई बात नहीं, हम दोनों को करेंगे और दोनों को करके बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू fx, लिमिट x टेंडिंग टू gx। अगर ये कभी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा है, सीधा f of a into g of a मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इस तरफ, लिमिट x टेंड टू a fx by gx इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू a gx। मान लो मेरे को दो फंक्शंस का डिवीजन देके रखा है, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1। ठीक है, और मुझे उसको टेंड कराना है जीरो के तरफ। कोई बात नहीं, आप पहले ऊपर वाले को जीरो टेंड कराओ, डिवाइड बाय आप नीचे वाले को जीरो टेंड कराओ। बहुत इजी सी बात है, जो आपको जैसे दिया गया आपको वैसे प्रोसीड करना है। ओके, यहां पे चीज दी गई है, अगर ये चीज मेरा जीरो टेंड कर जाएगा उस केस में वैलिड क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि समथिंग फाइनाइट बाय समथिंग जीरो इज नॉट डिफाइंड एंड वी कांट इंक्लूड दिस इन द सेकंड क्राइटेरिया। इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू fx टू द पावर gx हम बहुत बार देखने वाले हैं, आगे जाके ये 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म लेगा। लेकिन अभी के लिए अगर मैं पूरे को लिमिट x टेंडिंग टू a कर रहा हूं fx टू द पावर gx, कोई बात नहीं, आप सीधे लिमिट x टेंडिंग टू fx करो और लिमिट x टेंडिंग टू gx को x टेंडिंग टू a करो और इसको पावर में आप डाल दो। ठीक है, 1 टू द पावर इंफिनिटी के बारे में हम एक्सटेंसिव एनालिसिस करने वाले हैं, एक स्पेसिफिक टाइप है वो, और उसको एकदम बखूबी अपन सॉल्व करेंगे उसके मेरिट पर। ठीक है, उसके बाद बात करने वाले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। आप जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसोगे आपको ये रूल हमेशा बाहर निकालेगा। क्यों? एल हॉस्पिटल्स रूल, यानी कि आपका कभी भी अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, यानी कि 0 by 0 या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, आप सीधा आंसर नहीं बता सकते ना कि नॉट डिफाइंड। नहीं, 0 by 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, क्या पता कोई पॉजिटिव रियल नंबर या फिर कोई नेगेटिव रियल नंबर की तरफ टेंड कर रहा हो, हमको पूरी जांच करनी पड़ेगी। उस केस में इफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx, मैं यहां पे fx by gx ले रहा हूं, fx भी एक फंक्शन ऑफ x है, gx भी एक फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, ऑन इवैल्यूएशन इफ इट इज ऑफ द फॉर्म 0 by 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, दो ब्रॉड क्लासेस में ले रहा हूं, 0 by 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। उस केस में हम सीधा देख के आंसर नहीं बता सकते, लेकिन हमको कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम सीधा उसका आंसर बता पाएंगे। ओके, इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा ये। देन लिमिट x टेंडिंग टू fx by gx, जो कि हमारा यहां पे दिया गया था, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 f डैश x अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 0 g डैश x। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो डेरिवेटिव है, ठीक है, दोनों का डेरिवेटिव ले लो और सेम प्रोपोर्शन में उसको डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर सेम आएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड f डैश x एंड g डैश x आर डिफाइंड एट x इक्वल टू a। फॉर एग्जांपल आपको बोलूं यार भाई, आप निकालो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x क्यूब बाय x स्क्वायर। मैंने बोला आपको x क्यूब x स्क्वायर, यानी कि मैंने आपको सिर्फ x निकालने के लिए बोला है, लेकिन अगर आप दोनों में 0 डालोगे वो 0 by 0 के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन मेरा आंसर क्या होगा, बेसिकली लिमिट x टेंडिंग टू 0 x, आंसर क्या आएगा मेरा 0। तो आप इसके से समझ सकते हो कि आपको विजुअलाइज बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल, ये बेसिक्स एग्जांपल है, उसके बाद इसी वीडियो में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज भी देखने वाले हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी देखने वाले हैं। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x, मैं अगर इसमें बेसिकली 0 डाल दूंगा, sin 0 by 0 दैट इज इक्वल टू 0 by 0 फॉर्म में मेरा आ जाएगा, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म मेरे को एकदम निश्चित है आ रहा है। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा? नहीं, मैं मॉडिफिकेशन अभी बहुत ज्यादा करने वाला हूं। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 d by dx ऑफ sin x अपॉन d by dx ऑफ x। अब मैंने जब उसको डिफरेंशिएट किया, sin x को मेरे पास क्या आया cos x, x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आया मेरे पास 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x by 1, सीधा cos x में 0 डालना, cos 0 का वैल्यू मेरा कितना आ गया 1, 1 by 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि इसकी जो वैल्यू थी मेरी क्या आ गई 1। ठीक है, अब इसके बाद हम बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी देखने वाले हैं और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को भी अपन फोकस करेंगे, इसका आंसर आ कैसे रहा है। तो यार मैंने आपको कुछ मिनटों पहले बताया कि आपका एल हॉस्पिटल रूल आपका ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, तो यार अब देखने वाले कि कैसे कैसे आपके जितने भी थ्योरम्स, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, सबका बेस एल हॉस्पिटल कैसे है। ठीक है, सबसे पहले अलजेब्रिक लिमिट्स देख लेते हैं। बेसिकली लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस है। आप अगर a टेंड कर दोगे x को, ये 0 by 0 वाली इंडिटरमिनेट वाली फॉर्म में आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे काम करो, एल हॉस्पिटल लगा के देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं ऊपर नीचे, और उसके बाद जब डिफरेंशिएट करके नीचे 1 आ जाएगा, उस केस में आपको बस x को a वैल्यू पुट कर देना, आपका वैल्यू आएगा n into a टू द पावर n माइनस 1। उसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x, फिर से इसको 0 डाल दो, 1 प्लस x टू द पावर 0, यानी कि
आपका जब देखोगे 1 + x पर आपका 1 आ रहा है, 1 - 1 बाय समथिंग 0, यानी कि 0/0 वाली फॉर्म में हम वापस आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप बोलोगे यार अलजेब्राइक लिमिट यहाँ पे 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, वापस मैं आपको एक चीज बोलूंगा, एल हॉस्पिटल लगा के देखो, आपका आंसर यही आएगा। उसके बाद जब हम जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में, यहाँ पे देखो सबका आंसर यहाँ पे 1 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी हमारी पीढ़ी बनी हुई है, लिमिट x टेंडिंग टू a sin x/x और लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर मैं उल्टा करूं इसको x/sin x, आप बोलोगे 0 डाल दो, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म में, हर बार चेक किया करो, ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म आपका आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तभी आपको एल हॉस्पिटल लगाना है, वरना आपको कभी नहीं लगाना है, ठीक है। आ रहा था, मैंने डिफरेंशिएट किया इसको एक बार, cos x/1 सीधा, या फिर 1/cos x करो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 लगा, 1/1, आपका हमेशा आंसर 1 आ रहा है। tan x में भी देख लो, सेम सीन है, tan x में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, जहां पे आप 0 डाल रहे हो वैल्यू को, आपके पास आंसर क्या आ रहा है, sec² x/1, 0 पुट कर दो, वैल्यू आपका 1 ही आएगा इस केस में भी। अगर मैं इनवर्स में जा रहा हूं, sin इनवर्स x/x, tan इनवर्स x/x, उस केस में मेरा वैल्यू सेम आ रहा है 1। इसके अलावा लिमिट x टेंडिंग टू, यहां पे इंफिनिटी की बात चल रही है, sin of 1/x upon 1/x, ये कुछ भी नहीं है। आप एक काम करो, 1/x की वैल्यू को y पुट कर दो, लिमिट sin y/y, y टेंडिंग टू 1/∞, दैट इज 0। फिर से मेरा आंसर क्या आ गया, बेसिकली यहां पे आपको चेंज करना है x से y, और तब जाके वैल्यू डालोगे, आपको आंसर मिलेगा 1। उसके बाद मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, आप हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जितने भी एक्सपोनेंशियल लिमिट सॉल्व करने वाले हैं, प्लीज इन सारी चीजों को याद रखना, जो कि आपके एक्सपेंशन है, चाहे e⁻x का हो, sin x का हो, cos x का हो, काफी इजी है रिमेंबर करने के लिए। अगर आप इसको याद रखोगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाते, एट द बैक ऑफ द माइंड रहता है, लेकिन ये तीनों चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द लॉन्गर रन, ठीक है। e⁻x is equals to 1 + x + x² by 2 factorial plus x³ by 3 factorial plus x4 by 4 factorial, ऐसे करके x1 by n factorial इसका एक जनरल टर्म बन गया, और ये जाएगा आपका इंफिनिटी तक, ठीक है। sin x की बात कर लेते हैं। sin x बेसिकली आपका चालू हो रहा है x से, याद रखना, जिसमें आपका x की पावर 1 आ रहा है, उसमें आपका x की पावर 3 आएगा, फिर x की पावर 5 आएगा, x की पावर 7 आएगा, ऑल्टरनेट साइन के साथ, ठीक है। याद रखो, साइन बेसिकली यहाँ पे 1 का साइन सेम रहेगा, यहाँ पे x का साइन सेम रहेगा, यानी कि x की पावर 0, x की पावर 1 बेस जो आपका है वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ है। उसके बाद ऑल्टरनेट करते रहो, आपका x आया है, x³ नेगेटिव के साथ, x5 पॉजिटिव के साथ, ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। sin x की वैल्यू x - x³ by 3 फैक्टोरियल प्लस x5 by 5 फैक्टोरियल, जैसे जैसे आपका यहाँ पावर बढ़ रहा है, साइन इंटरचेंज होते आ रहा है, और आपका फैक्टोरियल भी वैसे ही बढ़ते आ रहा है, ठीक है। अब बोलोगे भाई sin x तो याद रख ले, cos x याद रखने की जरूरत है, मैं बोलूंगा नहीं, डिफरेंशिएट कर लो, देख लो आपका आंसर वही आ रहा है। sin x को डिफरेंशिएट किया, cos x मेरा का डिफरेंशिएशन 1, - x³ by 3 फैक्टोरियल का डिफरेंशिएशन मेरा आ जाएगा -x² by 2 फैक्टोरियल, ऐसे कर करके हम जाएंगे इंफिनिटी तक, ओके। सिर्फ e⁻x और sin x का एक्सपेंशन आपको याद रखना है। tan x बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, ठीक है। इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0, e⁻x - 1, अगेन एल हॉस्पिटल रूल, डिफरेंशिएट करो ऊपर नीचे, आंसर आएगा आपका जब टेंड कराओगे 1। उसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0, e⁻x - 1 अपॉन x, यहां पे डिफरेंस क्या है, यहां मैं e लिया, यहां पे मैंने a लिया, कोई बात नहीं। मेरा आंसर यहां पे क्या था, बेसिकली ln e, log बेस e, और वैल्यू भी मेरा वहां पे e था, यहां पे बेसिकली क्या आएगा मेरा ln a, e की जगह मैंने a से रिप्लेस किया, मेरा वैल्यू आया यहां पे ln a। और लिमिट x टेंडिंग टू 0, e⁻α x, यहां पे आपका x था, यहां मेरा हो गया α(x) -1/x, जहां पे आपका अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उस केस में आपका वैल्यू आएगा बेसिकली अल्फा, ठीक है। अगर अभी तक प्लीज हर चीज समझ में आ चुकी है, आपको कुछ नहीं करना है, बाहर जाना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, लोगों के साथ शेयर करना है, और अगली क्लास के लिए अलार्म सेट करना है। जब भी आपको वीडियो दिखे, पेन निकालो, पेपर निकालो, अप्रोच यही होनी चाहिए, मैं जैसे से बोल रहा हूं लिखते जाओ, ताकि आपका टाइम भी बचे, और जब तक वीडियो खत्म हो जाए आपके पास एक प्रॉपर नोट्स भी आ जाए, ठीक है। हम इसको लेके कम से कम 7 से 8 लेक्चर्स लेने वाले अगले क्लास में, लिमिट्स, इंफिनिटी कॉन्सेप्ट भी लेने वाले, और बहुत सारे आपके थ्योरम्स भी लेने वाले हैं, और तब तक बाय बाय।